जाता है जब हम बहुत साधना करते हैं तो हमें जैसे लड़की है कोई बहुत साधना करे करे तो उसे ब्रह्मा पद भी दे दिया जाता है। तो मेरा इस पर यही कहना है कि अगर मेरे प्रभु आए और मुझे कहें कि मैं तुम्हें ये पद देता हूँ अपने यहाँ, तो मैं कहूँगी मुझे नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि मुझे आपके साथ रहने में जो आनंद मिलता है, जो आपकी भक्ति में आनंद मिलता है ना, वो कोई पद पाने में, कोई प्रतिष्ठा पाने में आनंद ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप मेरे साथ रहते हो तो वो जो खुशी मेरे पास हर वक्त रहती है वो बताई नहीं जा सकती। लोग जो यहाँ पर भौतिक चीज़ों में बंधे हुए हैं, सबसे पहली बात, मेरी जीवन का उद्देश्य जो था पहले ये था कि बहुत सारे पैसे कमाएं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करें, बहुत सारी चीज़ें करें। अब मुझे ये समझ में आया, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करके भी हम जब सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया बोल देते हैं तो हम स्वयं तो प्रसन्न होते ही होते हैं, और हम बहुतों के लिए दुआएं मांग लेते हैं ना, उनके लिए भी जो हमारे लिए गड्ढे खोदे, हम उनके लिए भी दुआएं मांग लेते हैं। तो और उससे जो हमारा मन प्रसन्नचित होता है, तो एक तरीके का हमने दान यहाँ पे भी कर दिया और इसको लेके भी हम बहुत खुश रह सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहूँगी कि देखिए, एजुकेशन एंड ये जो जितनी चीज़ें होती हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सब पाना तो बस ये कहते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी दिला देते हैं हम किसी हमारे छोटे से बच्चे को जब वो जिद करता है, वो दैट्स लाइक दैट कि हमारे प्रभु हमें वो चीज़ वैसे ही दिला देते। लेकिन मज़ा तो तब है भाई साहब जब हम उनको दे जान जाएं जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, और उनकी भक्ति में जब आप डूबेंगे ना, सही मायने में डूबिएगा, निंदा छोड़ दीजिए, फिर तो वो स्वयं ही आपके मन में आके बस जाएंगे। और जब कोई गड्ढा खोदे, भले ही उसको समझाने के लिए अगर आप कोई आंसर कर दीजिए, लेकिन मन से कभी उसको बद्दुआ मत दीजिए, उसके लिए अच्छा सोचिए। और सच में बता रही हूँ, वो गाना है ना, हमने मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो बस मैं तो बस यही चाहती हूँ, जैसे मैं बहुत बार ऐसे मेरी गॉड से जब अब कन्वर्सेशन होती है ना, तो अब मैं जैसा कि कहती हूँ, अब भक्ति ऐसी हो गई कि अब ये तो है ही है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी भक्ति शुड बी ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मज़े की बात ये है कि जब मेरे गॉड से मेरी कन्वर्सेशन होती है, वो कभी कभी ऐसे ना, मन भी ऐसे वो अंदर बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये अगर स्वर्ग में आओ तो ये पद दूँ। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो मेरे प्रभु की जब मैं भक्ति करती हूँ, जब राम नाम ही लेती हूँ, तो इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है सच में। नाम जप इज़ लाइक, मैं कह सकती हूँ ना, रिसेंटली मेरे भैया है, उन्होंने कहा, उनको अभी थोड़ी सी मेरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिख रही होंगी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में से मेरा थोड़ा सा ध्यान हट रहा है, एंड उन्होंने कहा तुम सोचती हो कि कोई मिरेकल हो जाएगा। मैंने कहा भाई, मिरेकल तो हो गया, राम नाम मिल गया, इससे बड़ा क्या ही मिरेकल होगा। और मैं तो यही चाहती हूँ मेरे भाई भी राम नाम में डूब जाएं और अपने कार्य करते रहें, और सब राम नाम में डूब जाएं और अपने कार्य करते रहें। राम नाम का जो मिरेकल है ना, उससे बड़ा मिरेकल इस दुनिया में कोई नहीं है। नाम जप, नाम जप, नाम जप, सही कहा है किसी ने। जब राम नाम ने इतना कुछ दे दिया तो मैं क्या मांगूँ मेरे प्रभु से। कुछ मांगने के लिए तो शेष ही नहीं बचा। जिस आनंद की तलाश थी मुझे बहुत सालों से, ना जाने कितने सालों से मैं भटक रही थी, वो आनंद मुझे मिल गया। अक्सर मैं जब जाती थी ना, मैं लोगों को कितना भी उनके पास है उन्हें दुखी ही पाती थी। मैं सोचती थी ये जीवन में दुख क्यों है। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हुई, मैं लोगों का दुख देख देख के ये होता था कि क्यों है इतना दुख, क्यों है इतना दुख। बस मैं इन्हीं सवालों के जवाब खोज रही थी, और इन सवालों के जवाब ऐसे मिले कि प्रभु के नाम जप में डूब जाइए। कलयुग में भक्ति तो सिर्फ नाम जप से ही मिलेगी, और जब उस आनंद का अनुभव करेंगे तो जीवन में हर आनंद आपको बहुत छोटा लगेगा, और आपको आध्यात्मिक दुनिया
का जो आनंद मिलेगा, उसके बाद तो भौतिक दुनिया बस ऐसे ही एक खेल की तरह आपके साथ चलेगी। तो जय जय श्री राम बोलते रहिए, अपने नाम जप, और फिर अनुभूति करिए उस भक्ति की, उस भक्ति के प्रसाद की जो हमें प्रभु देते हैं। जैसे अभी मैं बोलती हूँ तो वो मिलता है। जय जय श्री राम।